बिल्कुल। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में एक विलक्षण संस्कृति है, कल्चर है इलेक्शन के मामले में, और वो शुरू से ही सन 52 से लेकर इस तरह की स्थिति है। यहाँ चौधरी चरण सिंह की एक विरासत रही है पहले, और वो बीच में लोग कहते हैं कि भाई इनका जनाधार नहीं रहा बीच में। मैं इस बात से सहमत थोड़ा सा नहीं हूं, यानी कमी तो आई थी जनाधार में। लोग 91% वोट बताते हैं कि इनको मिली थी बीजेपी को, जाट वोट वहां से। तो मैं कम से कम इससे, चूंकि मैंने जमीन पे पत्रकारिता की है इस क्षेत्र में रह के करीब करीब, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। थी भाई महिला वोट बहुत ज्यादा गया था, जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, किशोर, उनका वोट गया था। लेकिन अब की बार वो सारा पलटा हुआ है, महिला वोट भी पलट के आ गया है सारा। जयंत पर जो लाठीचार्ज हुआ हाथरस में, उसके बाद से एक प्यार उमड़ा है। भाई कुछ भी हो, चौधरी चरण सिंह यहाँ जाटों की आत्माओं में बसता है, और वो उसको कोई चाहे तो 1 मिनट में निकाल फेंके, या ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से वो अलग हो जाए, इस तरह के कोई आसार बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। और जितना भी प्रपंच ये लोग कर रहे हैं, उतना ही मजबूत हो रहा है ध्रुवीकरण। कम से कम अब देखिए, ओवैसी पर हमला हुआ, ओवैसी के हमले से लोग समझ रहे हैं कि इससे सहानुभूति मिल जाएगी, मुस्लिम कट जाएगा। नहीं, मुस्लिम उतना ही ज्यादा समझदार हो रहा है, चीजों को समझ रहा है कि ये सब प्रपंच किए जा रहे हैं। अभी भी जो हिजाब वाला मसला है, इसको लेकर के भी नेगेटिव ही जाएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। और ज्यादा मुस्लिम इस बात से समझदार होगा। और मैं समझता हूं जब से 1989 के बाद से, जब से कल्याण सिंह की सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम बहुत समझदार हिसाब से, समझदारी से वोटिंग करता है। वो चाहे भ्रमित हो जाए किसी कारण से, वोट उसका गलत, निर्णय गलत हो जाए, लेकिन वो वोट करता है निर्णय के साथ, फैसले के साथ। और इस बार उसका फैसला एक तरफा है। और ये चीज ऐसी है कि लोग या तो गणना कर नहीं पा रहे हैं मुस्लिम वोटों की सही हिसाब से, क्योंकि 2001 के बाद इनके पास कोई, बल्कि तो मैं कहूंगा 91 के बाद कोई डाटा नहीं है जनसंख्या का, सही ढंग से डाटा अगर माना जाए तो मुस्लिम वोट जितना है उससे कम आका जा रहा है। मेरे हिसाब से मुस्लिम वोट यहाँ 32% से 32% से ज्यादा ही ज्यादा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और जब 32% वो होता है और 18% जाट वोट होता है, तो 32, 18, 50 सीधा सीधा होता है। इसमें से आप कितना घटाएंगे, कितना कम करेंगे। और दूसरा फैक्टर ये है कि 90 से 95% पोल होता है जाटों का भी और मुस्लिमों का भी, बाकी बिरादरियों का 45% से ऊपर नहीं जाता है। तो इस समीकरण से मेरा ये मानना है कि सभी सीटों पर बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हो रही है। एक और आशंका आ रही है कि इन्होंने जो वोट अब की बार डलवाए हैं, विकलांग वोट और वृद्धजन वोट, सीनियर सिटीजन, मोस्ट सीनियर सिटीजन, और ये जो सरकारी कर्मचारियों के वोट हैं, इसमें धांधली की बराबर शिकायतें आ रही हैं। हमें पता चला है कि पार्टियों ने जो जिलाधिकारी हैं या जो निर्वाचन है, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनसे डाटा मांगा है कि जितने बैलेट वोट यूज हुए हैं उनके क्रमांक हमें दे दिए जाएं। तो अगर क्रमांक ले लिए जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की धांधली चुनाव मतगणना में हो पाएगी। तो ऐसी सूरत में जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि भाई इसमें मतगणना में धांधली होगी, वो नहीं होगी। और वोट अपने आप में जिस परसेंटेज से मिलना है, उस हिसाब से मैं समझता हूं कि जिस प्रकार इन 58 में से 53 सीटें पहली बार भाजपा की आई थी, मुझे लगता है कि 55 तक सीटें इस बार गठबंधन ले जाएगा। ये हालांकि ओवर एस्टिमेशन हो सकता है, मेरी तरफ से आप मान सकते हैं कि ओवर एस्टिमेशन है, लेकिन जमीन पर जब मैं बैठकर चौधरी चरण सिंह के समय से चुनाव को देखता हूं, तो जो लहर अब की बार है, वो लहर मुझे सुनामी में बदलती हुई दिखाई दे रही है, दिन दर दिन, घंटा दर घंटा। कोई भी फैक्टर यहाँ कामयाब होने वाला नहीं है। दिल्ली के दंगे भी हमने देखे थे, दिल्ली दंगों में जो दंगाई थे बाहर से बुलाए हुए, उन्होंने बहुत प्रयास किया आग लगाने का कि भाई किसी तरीके से दंगा बढ़े, लेकिन गीले फूस की आग की तरह से वो सब रहा है। जहां तक तेल छिड़का गया वहां तक आग लगी। उसके आगे हिंदुओं ने मुस्लिमों को और मुस्लिमों ने हिंदुओं को शेल्टर दे करके वो दंगा निष्प्रभावी किया था। इसके भी हम चश्मदीद गवाह हैं। तो यहाँ कोई मुद्दा अगर उछालना चाहे, आग लगाना चाहे, आप देख रहे हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो वोट मांगने तक देहात में नहीं जा रहे हैं।
कस्बों में अपनी मीटिंग करके इतिश्री कर ले रहे हैं। संजीव बालियान आए थे, क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं हुई, बागपत क्षेत्र में केवल बड़ौत में और एक दो जगह और कस्बों में जनसभा की और वापस लौट गए, जबकि उन्हें जाना क्षेत्रों में चाहिए था लेकिन हिम्मत नहीं हुई जाने की। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि जब देहात जहां इनका मेन वोट है वहां ये नहीं जा पा रहे हैं, तो वहां कैसे कोई उम्मीद लगा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले